सीजन की शुरुआत बियोल नामी लड़की से होती है जो एक एक्टिंग एजेंसी में पीआर टीम की हेड है। बियोल और उसकी टीम का काम सेलिब्रिटीज को फेमस करवाना और वक्त आने पर उनके स्कैंडल्स को खत्म करवाने का है। बियोल की जॉब काफी मुश्किल है क्योंकि आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी को बदनाम करने के लिए स्कैंडल्स फैला दिए जाते हैं और बियोल को उन्हें दिन रात एक करके खत्म करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वक्त निकालकर बियोल एक ब्लाइंड डेट पे जाती है। वहाँ भी उसको किसी रिपोर्टर से एक सेलिब्रिटी की डेटिंग रूमर्स का पता चलता है। बेचारी अपनी डेट बीच में छोड़ के फौरन उन आर्टिकल्स को खत्म करने की कोशिश शुरू कर देती है। अगले सीन्स में हमें एक फेमस एक्टर गोंग दिखाया जाता है। सब गोंग के पीछे बहुत पागल हैं, लेकिन बियोल को ये बिल्कुल नहीं पसंद। हालांकि गोंग भी इसकी एक्टिंग एजेंसी का सेलिब्रिटी है, फिर भी दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ तक कि बियोल को जहाँ कहीं भी गोंग की तस्वीर दिखती है वो चिढ़ने लगती है। बियोल की दोस्त पियम भी एक रिपोर्टर है। दोनों साथ बैठ के अपनी डेटिंग लाइफ डिस्कस करती नजर आती हैं, क्योंकि दोनों को ही उनके काम की वजह से डेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफिस के रास्ते में बियोल को उसकी एजेंसी का लॉयर ह्यूक मिल जाता है। इधर हमें पार्क और कैंग भी दिखाए जाते हैं। वो भी बियोल की तरह प्यार के लिए सताए हुए हैं। सारे एक्टर्स का पहलाया हुआ रायता समेट समेट के ये लोग बावले हो चुके हैं। गोंग के कोरिया वापस आने की बातें चलने लगती हैं। सब उसका बेताबी से इंतजार करने लगते हैं, सिवाय बियोल के, जिसको बार बार सिर्फ एक फ्लैशबैक आ रहा होता है। वो ये कि गोंग ने अफ्रीका जाने से पहले बियोल के कान में एक बात कही थी कि जब गोंग वापस आएगा तब वो बियोल को मजीद तंग करेगा। बियोल सोचती है कि अब उसे अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि शैतान गोंग उसका जीना हराम करने आ रहा है। कैंग एक्ट्रेस बार्क को एक स्क्रिप्ट ऑफर करने उसके घर जाता है। बार्क कहने को तो एक्ट्रेस है, लेकिन उसका दिल गोंग के पीछे पागल है। वो कैंग को हर वो प्रोजेक्ट करने का कहती है जिसमें गोंग हो। गोंग के खिलाफ बात फैल जाती है कि उसने अफ्रीका में एक रिपोर्टर को जानबूझ के हिट किया, हालांकि वो सिर्फ गेम खेलते हुए गलती से हुआ था। यहाँ बियोल सारे रिपोर्टर्स को मुंह तोड़ जवाब देती है कि गोंग कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और ये स्कैंडल यहीं खत्म हो जाता है। अब ऑफिस में बियोल किसी से हंसते हुए बातें कर रही होती है। पीछे से गोंग की एंट्री हो जाती है, जो बियोल के बहुत नजदीक आ जाता है। उसको देख बियोल की सिटी गुम हो जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ दिनों बाद आना था। अगले दिन से गोंग बियोल को इरिटेट करने लगता है। गोंग का पसंदीदा काम बियोल को सताना है। बियोल गोंग को 6 साल पुरानी बात भुलाकर बियोल को माफ करने का कहती है। गोंग झट से मना कर देता है। एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से डेविल गोंग की शरारतें। बियोल अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है। सब उस बेचारी पे तरस खाते हैं कि गोंग आज भी उसको उस बात के लिए माफ नहीं कर रहा। यहाँ हमें पता लगता है कि बियोल ने अपनी जॉब के शुरू में एक आर्टिकल लिखने में गलती कर दी थी, जिसपे लिखा हुआ था कि गोंग एक गे है, और गोंग ने उसकी इस गलती के बाद से बियोल को ऐसे तंग करना शुरू कर दिया। बियोल गोंग को एक रोल करने का कहती है। गोंग फौरन मना कर देता है। गोंग का इंटरव्यू होता है, जिसमें वो इंटरव्यूअर को बताता है कि उसने अफ्रीका में एक इंसान को बहुत मिस किया। फिर वो कुछ फ्लैशबैक्स में चला जाता है। गोंग को जब भी कोरिया से पार्सल्स आते थे, वो उनमें बियोल के लेटर्स को ढूंढता था कि शायद बियोल को उसका ख्याल आ जाए, लेकिन बियोल तो यहाँ गोंग के ना होने पर सुकून से जी रही थी, जबकि गोंग रोज रोज बियोल को मिस करता था। बाद में गोंग बियोल को फोन करके उस रोल का पूछता है। बियोल के खातिर गोंग वो रोल करने के लिए मान जाता है। वो अपनी और बियोल की पुरानी पिक्चर्स देखने लगता है। यहाँ हमें पता लगता है कि बियोल और गोंग कॉलेज में भी साथ हुआ करते थे। कैंग बार्क को उसी ड्रामे की एक्ट्रेस का रोल देता है। बार्क का तो खुशी से बुरा हाल हो जाता है। गोंग बियोल को पूछता है कि उसने गोंग को अफ्रीका में कॉल क्यों नहीं की। बियोल कहती है कि वो पागल थोड़ी है जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपना सुकून बर्बाद करे। गोंग भी ऐसे दिखावा करता है जैसे उसे कौन सा फर्क पड़ता है। कंपनी के वर्कर्स की मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए सबको एक स्ट्रेस फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन गोंग उसे फिल करने से मना कर देता है। बियोल उसको बहुत
मनाती है, लेकिन उसका दिमाग उल्टा चलता है। ब्यूल गोंग को कॉल करती है, जिसे वो जानबूझ के नहीं उठा था। तंग आकर ब्यूल थिएटर में अकेले मूवी देखने जाती है। गोंग भी वहाँ मौजूद था। ब्यूल गोंग पे गुस्सा करने लगती है कि वैसे उसके पास टाइम नहीं, लेकिन अभी वो यहाँ मूवी देखने आया है। गोंग और ब्यूल तू मैं करने लगते हैं। गोंग ब्यूल को अपने अफ्रीका जाने का दोषी ठहराता है, क्योंकि ब्यूल से बहस के दौरान सारे रिपोर्टर्स ने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया था कि गोंग अफ्रीका जाएगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसको हामी भरना पड़ी। गोंग और ब्यूल वहाँ से ड्रिंक करने जाते हैं। वहाँ भी बस इनकी लड़ाई चल रही थी, जिसको देख कैंग भी हंसने लगता है। गोंग की फैन मीटिंग होती है। सारे रिपोर्टर्स उसकी फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। इस बीच ब्यूल को पता लगता है कि गोंग का स्ट्रेस लेवल 100% है। वो शॉक्ड हो जाती है। वो समझती है कि गोंग गिरने वाला है। उसे बचाने के चक्कर में ब्यूल बड़ी फनी वे में गिर जाती है। गोंग इधर तो ब्यूल की शक्ल को छुपा लेता है, लेकिन उसकी ये क्लिप हर जगह वायरल हो जाती है। गोंग उसके बाद से इसकी नकल उतारने लगता है। गोंग उसका खूब मजाक बनाता है। गोंग और ब्यूल ने एक बेट लगाई थी कि जिसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा आया वो दूसरे से कुछ भी करवा सकता है, और गोंग जीत गया है। लेकिन ब्यूल उसको मस्का लगाकर मना लेती है। ऑफिस में चीफ भी ब्यूल की वायरल क्लिप पे मजाक कर रहे होते हैं। सब हंसने लगते हैं, लेकिन ह्यूग को ये बात जरा नहीं भाती। गोंग के न्यू ड्रामा की मीटिंग में बार्क एक्साइटेड होकर उससे मिलने जाती है। बार्क तो गोंग को इतना करीब देख बेहोश होने जैसी हो जाती है। ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट होती है। गोंग के नए मैनेजर जंग की एक गड़बड़ की वजह से गोंग का मूड ऑफ हो जाता है। ब्यूल उसका मूड ठीक करने के लिए सेट पे आकर उसको एक बॉक्स दिलवाती है, जिसमें गोंग के फेवरेट स्नैक्स थे। ब्यूल को देख के गोंग की आंखें चमकने लगती हैं। वो इतना खुश हो जाता है कि सारा शूट अच्छे से हो जाता है। ब्यूल को गायब देख गोंग उसके पीछे जाता है। ब्यूल कॉफी ट्रक में कॉफी बनाकर सबको दे रही थी। गोंग भी उसमें उसकी हेल्प करने लगता है। दोनों क्यूटली लड़ रहे होते हैं। इतने में वहाँ एक ओल्ड कपल आता है। वो गोंग और ब्यूल को एक कपल समझकर उनकी तारीफ करता है। ओल्ड मैन एकदम से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तब गोंग ब्यूल उसकी हेल्प करने लगते हैं। जंग वहाँ आकर ओल्ड मैन की जान बचा लेता है। सब इनकी बहुत तारीफें करते हैं। यहाँ जंग गोंग का दिल जीत लेता है। कैंग गोंग को कॉल करके कहता है कि वो एक नया मैनेजर ढूंढ रहा है, लेकिन गोंग उसे मना कर देता है कि अब उसे जंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्यूल एक कैफे में बैठी होती है, जहाँ ह्यूग भी आ जाता है। दोनों साथ मिलके बातें करने लगते हैं। ह्यूग को ब्यूल बहुत क्यूट लगती है। शायद ह्यूग के दिल में ब्यूल के लिए फीलिंग्स हैं। ऑफिस में ब्यूल के दोस्तों को गोंग और ब्यूल की ओल्ड फोटोज मिलती हैं। वो समझने लगती हैं कि शायद ये दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं, तभी शायद इतना लड़ते झगड़ते हैं ताकि दूसरों को शक ना हो। जब ये बात ह्यूग के कान पे पड़ती है तो वो जेलस होने लगता है। हालांकि ह्यूग खुद एक अमीर और हैंडसम लॉयर है, मगर अब उसे गोंग से जेलसी होने लगती है। ह्यूग जैसे ही ब्यूल को पूछता है कि क्या वो गोंग को डेट कर रही है, ब्यूल झटक के इनकार कर देती है। पीछे से गोंग ये सुनता है। वो ब्यूल के पास आकर ह्यूग के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे ब्यूल और गोंग बहुत क्लोज हो। गोंग ब्यूल को कान में कहता है कि अगर वो चाहती है कि उसकी सैलरी ना कटे तो उसे रोज गोंग के पास शूटिंग पे आना होगा। ब्यूल मजबूरन शूटिंग पे जाने लगती है। गोंग ब्यूल को देख जबरदस्त शॉट्स देता है। वो बार बार ब्यूल को देखने में लगा रहता है, लेकिन ब्यूल कॉल्स पे मसरूफ। गोंग ब्यूल को कहता है कि अगर वो पूरी तवज्जो से गोंग को नहीं देख सकती तो चली जाए। ढीठ ब्यूल तो बड़ी खुशी से वापस आ जाती है। गोंग सोचता है कि वो ब्यूल से इस बात का बदला लेगा। ब्यूल अगले दिन एक्टर्स के र्यूमर संभालने के काम में फंस जाती है। ह्यूग ब्यूल की भरपूर मदद करता है और उसे ताड़ता रहता है। ब्यूल अपने पुराने कॉलेज एक स्पीच देने जाती है। मैडम ब्यूल से पूछती हैं कि क्या वो अभी भी गोंग को डेट कर रही है। ब्यूल कहती है कि उन दोनों ने कभी डेट नहीं किया, ये बस एक गलत फहमी थी, और दोनों की वो पिक्चर भी बस कॉलेज फोटो शूट के लिए थी। जिसके बाद ब्यूल को भी हेट मिला था, क्योंकि सब लड़कियां गोंग को चाहती थी। मैम बताती हैं
है कि बियोल नहीं जानती कि ये सारा मामला बाद में गोंग ने संभाला था ताकि कोई बियोल पे उंगली ना उठाए। बियोल काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी नजर में गोंग सिर्फ शैतान था। बियोल बाद में गोंग का थैंक्स करती है। बियोल के सेट पे ना आने की वजह से गोंग भड़क जाता है। वो जंग को ह्यूग के पीछे लगा देता है। जंग गोंग को ह्यूग की सारी खबरें लाकर देता है। इतने में गोंग की डोर बेल बजती है। बाहर ह्यूग खड़ा होता है। हैरान गोंग को पता लगता है कि ह्यूग अब उसका नया पड़ोसी है और ये दोनों जेलस लोग आमने सामने हो जाते हैं क्योंकि अब इनका रोज टाकरा होगा। बियोल को घर बुलाने के चक्कर में ह्यूग एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखता है। गोंग को जलाने के लिए लिफ्ट में ह्यूग उसे कहता है कि वो बियोल को डेट करेगा। गोंग की आंखें उसको खूनख्वार नजरों से देख रही होती हैं। गोंग को ख्याल आता है कि उसे भी अब बियोल को बता देना चाहिए कि वो कॉलेज के जमाने से बियोल पे आशिक है। गोंग के ड्रामे का पहला एपिसोड रिलीज होता है। सब लोग दिल लगा के उसको देख रहे थे सिवाय बियोल के, लेकिन गोंग सिर्फ बियोल का रिएक्शन नोट करने आया था। गोंग के पूछने पर बियोल भी ड्रामे की तारीफ कर देती है। फौरन गोंग बियोल से पूछता है कि उसका गोंग के बारे में क्या ख्याल है। हैरान बियोल गोंग की झूठी तारीफें करने लगती है। फिर बियोल एक फ्लैशबैक में चली जाती है जिससे हमें पता लगता है कि बियोल भी गोंग को बहुत पसंद करती थी। लेकिन एक दिन गोंग और एक एक्ट्रेस की डेटिंग रूमर्स चल रहे थे जिसपे जब गोंग ने कहा कि वो सच हैं, तो बियोल का दिल टूट गया था और उसे ये बात सारे रिपोर्टर्स को कंफर्म करनी पड़ी थी, जिसके बाद बियोल फूट फूट के रोई थी। उसके बाद बियोल गोंग से काफी दूर हो गई थी और बस अपनी जॉब में मसरूफ रहने लगी थी। हालांकि वो बात गोंग ने सिर्फ बियोल को जलाने के लिए बोली थी। गोंग अपने एक दोस्त की कब्र पे फ्लावर्स लेकर जाता है जो खुद भी एक एक्टर था। गोंग उसको बोलने लगता है कि उसे एक लड़की बहुत पसंद है। इतने में वहाँ बियोल भी आ जाती है क्योंकि वो उसका भी दोस्त था। बियोल गोंग से कहती है कि इस बार कोई डेटिंग स्कैंडल का रायता ना फैलाना। गोंग स्माइल करने लगता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शूट पे गोंग बियोल के आसपास दूसरे लड़कों को देखकर जलने लगता है और जंग से कहकर उन्हें हटने का बुलवाता है। वो हर वक्त बियोल को देखता रहता है जैसे दोनों की रोज मुलाकात न होती हो। गोंग के घर पे एक मेड काम करती है। गोंग उन्हें बहुत इज्जत देता है, लेकिन ये आंटी कुछ अजीब व गरीब सी हरकतें करती हैं, जैसे गोंग के खाने में ज्यादा नमक डाल देना तो उसके घर की तलाशी करना। गोंग फिर भी इन पे बहुत ट्रस्ट करता है। गोंग बियोल को इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढने लगता है ताकि गोंग को अपने दिल की बात कहना आसान हो जाए। वो जंग की मदद से बहुत सारे तरीके अपनाता है। कभी बियोल के शूलेसेस टाई करने की कोशिश करता है जिस पे बियोल समझती है कि गोंग कोई शरारत करेगा। बियोल उसे धक्का दे देती है और कभी कॉफी देता है। आखिर में रोने की झूठी एक्टिंग करता है ताकि बियोल उसकी नौटंकी में आकर उस पे तरस खा ले, लेकिन उसके सारे आइडियाज फेल हो जाते हैं क्योंकि बियोल किसी जाल में नहीं आती। ये सब देख कैंग की भी हंसी नहीं रुकती क्योंकि कैंग और गोंग आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तभी कैंग ये सब जानता है। पार्क ऑफिस के काम में बहुत जकड़ी होती है। कैंग उसके पास आकर उसे कॉफी देता है और फिर स्माइल करके उसके सर को टच करता है। कैंग को अंदाजा नहीं होता, लेकिन पार्क तो वैसे ही कैंग की दीवानी होती है। उसका दिल मचलने लगता है। गोंग बड़ी मेहनत करके बियोल के लिए एक लव लेटर लिखता है। जैसे ही गोंग बियोल को वो लेटर देने आता है, वो सुनता है कि बियोल को लेटर से नफरत है, जिसपे गोंग बेचारा दोबारा वो लेटर अपनी जेब में छुपा लेता है। ह्यूग की हाउस वार्मिंग पार्टी में गोंग बिन बुलाए मेहमान बन के टपक जाता है क्योंकि उसे पता था कि बियोल भी वहाँ आएगी। गोंग के आने से पार्टी में जान आ जाती है, मगर ह्यूग और गोंग एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। अकेले में ह्यूग बाजी मारने के लिए बियोल से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, जिसका जवाब बियोल बाद में सोच के देगी। गोंग को कैंग से पता लगता है कि ह्यूग बियोल को डेटिंग का पूछ चुका है। गोंग की हालत टाइट हो जाती है और वो घबरा के फौरन ऑफिस जाने लगता है। इतने में बियोल खुद उसे कुछ डॉक्यूमेंट देने घर आ जाती है। गोंग 1 मिनट लगाए बगैर बियोल से अपनी फीलिंग्स शेयर कर देता है। बियोल चौंक जाती है और चिल्ला के ऐसे भागती है जैसे उसने भूत देख लिया हो। गोंग खुद उसका रिएक्शन देख के चौंक जाता है।
अब ब्यूल को 1 मिनट भी चैन नहीं आता। एक तरफ एक हैंडसम लॉयर ह्यू तो दूसरी तरफ उसका पहला प्यार गोंग। ब्यूल सोचती है कि वो कहाँ फंस गई है। गोंग के पास उसकी मॉम इयुन मिलने आती है, जिनसे वो नफरत करता है क्योंकि उसकी मॉम इयुन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जिसने करियर की वजह से कभी गोंग को तवज्जो नहीं दी। फिर ये दोनों अलहदा हो गए थे। गोंग इयुन को जाने का कहता है लेकिन खुद बीमार पड़ जाता है। कैंग उसका अच्छे से ख्याल रखता है। बाद में शूट पे भी गोंग की नजरें बस ब्यूल को तलाश करती रहती हैं, जबकि ब्यूल ह्यूग और गोंग दोनों को अवॉइड कर रही होती है। गोंग ब्यूल को काफी मैसेजेस करता है लेकिन ब्यूल उनका जवाब नहीं देती। पियम ब्यूल से गोंग को एक चांस देने का कहती है। ब्यूल बहुत सोचने के बाद भागती हुई गोंग के पास जाती है, जो एक जगह गिफ्ट लेकर ब्यूल का वेट कर रहा था, लेकिन गोंग को वहाँ फैंस घेर लेते हैं और इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। गोंग उदास होता है। इतने में ब्यूल उसको अपने घर का दरवाजा खोलने का कहती है। जैसे ही गोंग दरवाजा खोलता है, ब्यूल अंदर आके उसे किस कर देती है। शॉक गोंग फिर जोर से ब्यूल को किस कर देता है। दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन इतने में वहाँ जंग आ जाता है और इन्हें छुपना पड़ता है। दोनों की डेटिंग यहाँ शुरू हो जाती है, जिसे फिलहाल ये दोनों सीक्रेट रखते हैं। अब पता लगता है कि वो मेड कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत चालू है। वो एक अमीर औरत होने के बावजूद गोंग के घर में एक नौकर होने का नाटक करती है ताकि वो गोंग पे नजर रख सके और उसके करीब भी। ये बात कैंग और ब्यूल को पता लग जाती है। वो दोनों मेड को फौरन घर से निकलने का कहते हैं। ये सच जान के गोंग का दिल भी बैठ जाता है। वो सहम सा जाता है। ब्यूल इधर गोंग को बहुत रिलैक्स करवाती है। कैंग भी बहुत परेशान हो जाता है तो पार्क उसे अपने साथ ड्रिंक करने ले जाती है। वहाँ गलती से पार्क कैंग से अपनी फीलिंग्स शेयर कर देती है, लेकिन फिर खुद एम्बैरेसमेंट में भाग जाती है। किसी को पता नहीं होता कि गोंग इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बेटा है। वो चालू मेड गोंग की एंटी फैन क्लब चलाती है। मेड र्यूमर फैला देती है कि गोंग सीनियर एक्ट्रेस इयुन को डेट कर रहा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सारे रिपोर्टर्स गोंग पे हमला कर देते हैं। गोंग के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ब्यूल भागती हुई उसे बचाती है और कैंग रिपोर्टर्स को देखता है। गोंग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। उसकी तबीयत उस खबर की वजह से खराब हो जाती है, लेकिन गोंग के अपने उसका साथ नहीं छोड़ते। ब्यूल गोंग के लिए रोने लगती है। गोंग ब्यूल को चुप करवाता है, मगर उसे खुद भी अंदाजा हो जाता है कि उसका करियर खतरे में है, जिस वजह से लोग भी गोंग के खिलाफ होने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म होने की बातें चलने लगती हैं। प्यूम और ह्यूग भी इन रूमर्स को खत्म करने के लिए साथ काम करने लगते हैं। यहाँ इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कैंग और पार्क भी स्कैंडल्स को मिटाने में लग जाते हैं। इन सब इल्जामों से निजात और सच बताने के लिए इयुन खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। वो सारे रिपोर्टर्स को सब सच बता देती है कि गोंग उसका बेटा है, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। इस तरह से ये स्कैंडल खत्म हो जाता है। गोंग अपनी मॉम की एफर्ट्स देख उन्हें माफ कर देता है। इस दौरान बार्क ने भी गोंग को सपोर्ट किया था, तो गोंग उसका भी थैंक्स करता है। गोंग ब्यूल को हक करता है क्योंकि इस बीच उस पर बहुत बीती। फिर गोंग ह्यूग का भी थैंक्स करके उसे स्नैक्स देता है और इनकी अच्छी बनने लगती है। कैंग और पार्क की भी डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है क्योंकि कैंग को भी पार्क पसंद थी। सबने गोंग पे से इल्जाम हटाने के लिए बहुत मेहनत की, तो खुशी मनाने के लिए कंपनी के सब लोग साथ ड्रिंक करने जाते हैं और हंसी मजाक करते हैं क्योंकि प्यूम और ह्यूग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब ये दोनों भी डेट करने लगते हैं। गोंग सारे कपल्स को आजादी से घूमता फिरता देख सैड हो जाता है क्योंकि लोगों के डर की वजह से वो ब्यूल के साथ नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं रह सकता। तभी वो छुप छुप के ब्यूल के साथ घूमता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लोग फिर से कोई मसले ना बना दे। गोंग ब्यूल के साथ एक जगह अकेले जाने का प्लान बनाता है। गोंग भेस बदल के एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन वहाँ बार्क उसे पहचान लेती है। गोंग बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाता है। गोंग का इरादा था कि वो ब्यूल के साथ उस जगह अकेले टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन प्यूम, ह्यूग और कैंग पार्क भी उसी जगह मौजूद थे, जो भी वहाँ वेकेशन के लिए आए थे। अब ये सब मिलके एक जगह
का ड्रिंक करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद गोंग और ब्यूल एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम गुजारते हैं और सब कपल्स काफी हैप्पी होते हैं। गोंग और ब्यूल छुप छुप के डेट करते थक जाते हैं। आखिरकार वो अपनी डेटिंग को पब्लिक करने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार लोग गोंग को बुरा भला कहने के बजाय काफी सपोर्ट करते हैं, जिसपे गोंग और ब्यूल बहुत खुश हो जाते हैं। सब अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा लौट जाते हैं। कैंग अब एजेंसी का डायरेक्टर बन जाता है और पार्क भी उसका क्यूटली ख्याल रखती है। गोंग और ब्यूल भी एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते हैं और अब खुल्लम खुल्ला क्यूटली डेट करने लगते हैं। और यहाँ इस ड्रामे की स्वीट हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ किस्मत दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए मिला देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।